रायपुर पुलिस ने शहर में फैले ड्रग नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया। लगातार मिल रही सूचनाओं और निगरानी के बाद रायपुर पुलिस ने 4 अलग अलग ड्रग नेटवर्क से जुड़े 9 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 400 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। आखिर राजधानी नशे के तस्करों का हब क्यों बन रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल ने एसएसपी रायपुर से बातचीत की है। राजधानी के युवाओं को नशे में बरगलाने और कुछ ऐसे जो युवा है जो कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने यानी सीधे सीधे नशे के कारोबार से जुड़कर इस तरह से काम जो कर रहे हैं और राजधानी को नशे के गिरफ्त में जो है नशे में डुबाने का काम कर रहे थे। लेकिन रायपुर पुलिस लगातार उस पर निश्चय अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। सर, एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है और क्या पूरा मामला था, कैसा एनालिसिस इस पर किया गया? पूर्व के दिनों में पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए 7 प्रकरणों में 69 लोगों को गिरफ्तार करके पूरे जो हीरोइन का जो सप्लायर नेटवर्क था उसको ध्वस्त किया गया था। पुलिस को अंदेशा था कि आने वाले दिनों में कुछ नेटवर्क पुनः जीवित हो सकता है। इसके ऊपर इनके सतत निगाह रखी गई थी। सूचनाएं लगातार संकलित की जा रही थी और ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि एक नेटवर्क फैलाने का काम कर रहे हैं। इस पर काम करते हुए पुलिस के द्वारा 4 अलग अलग नेटवर्क के 9 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 400 ग्राम का हेरोइन जब्त करते हुए कुल उनके कब्जे से 1 कार, 4 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल, इस प्रकार कुल 1 करोड़ 3 लाख रुपए की मसूरका बरामद किया गया है और 9 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। सर, ये जिस तरह से ये वही सब डिवीजन है जहाँ पर क्योंकि कैसे ट्रांसपोर्ट एरिया है, ये क्या वजह निकल कर सामने आता है कि सर उसी क्षेत्र में ये तमाम सूखे नशे का कारोबार ज़्यादा फलता फूलता? चूँकि वहाँ के लोग जो पंजाब के लगातार कनेक्शंस में है, फिर वहाँ वाहन चलाने के रूप में है। इसमें से चूँकि एक नेटवर्क ड्राइवर से भी संबंधित है जो लगातार यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हुए पंजाब तक वाहन लेके जाता है और वहाँ से यहाँ तक आता है। तो बड़ा सा आसान सा तरीका संभावित है। पुलिस इन सब चीज़ों को भी लगातार देख रही थी। पुलिस के दिमाग में था कि ये एक नेटवर्क संभावित है, तो उसमें कार्रवाई की और साथ ही साथ अन्य जो लोग थे, कभी किसी के द्वारा उपयोग किया गया या उपभोक्ता के रूप में काम करता था या किसी के द्वारा कहीं ना कहीं उसके टच में था, तो उनको नेटवर्क के बारे में पता थी और इन सभी लोगों के द्वारा पंजाब से नशे का सामान हीरोइन ला करके यहाँ बेचा जा रहा था ताकि वो मोटे रकम प्राप्त कर पाएँ। और पुलिस के सतत निगाह रखने के कारण से ये पूरे नेटवर्क को ख़त्म करने में सफलता प्राप्त हुई। सर, एक सवाल ये भी था कि जितने भी अब तक आपने जितने कार्रवाई की 78 से ज़्यादा जो पकड़े गए हैं, सभी में सर ज़्यादातर 30 और 40 के बीच यानी युवा वर्ग इस पर रहा है। सर, तो क्या लगता है कि कम समय में ज़्यादा पैसे की लालच या कम आसानी से पैसे की लालच में इस तरह से धंधा को अपना रहे हैं? हाँ, इसमें जो आरोपियों से पूछताछ की जाने पर कई लोग ऐसे हैं जिनको या फिर ये था कि कम समय में ज़्यादा पैसे प्राप्त होंगे। कुछ लोगों को लगता था कि उनके ला कर के बेचने के साथ साथ उनके खुद के भी नशे का उपयोग हो सकता है। तो या फिर नशे करने के लिए स्वयं के या फिर मोटे रकम प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से ही इनके द्वारा एक नया नेटवर्क फैलाने का प्रयास किया जा रहा था। तो जिस तरह से रायपुर एसएसपी साहब ने बताया कि किस तरह से राजधानी रायपुर में नशे की गिरफ्त में किस तरह से युवाओं को डुबाने का काम किया जा रहा है और कैसे नशे का नेटवर्क फलता फूलता जा रहा था और उसी क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा क्यों इसका प्रकोप था, तमाम मुद्दों को लेकर सार्थक से जानकारी दी है। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी समय राजधानी को नशा मुक्त शहर और तमाम यहाँ के जो युवा है उसे नशे की गिरफ्त से कैसे बचाया जा सकेगा, इस देखने वाली बात होगी। कैमरामैन मनोज के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।